Welcome to Third World Congress on Cardiometabolic Medicine. And today we have our esteemed guest, Dr. Bajan Khusrao. He is consultant critical care at Hinduja Hospital, Mumbai. So today we are talking about very important topic of public interest, that is cardiac arrest, its prevention and treatment. Dr. Bajan Khusrao, as you are dealing with many cardiac arrest patients, so ये cardiac arrest होता क्या है बताइए? So, cardiac arrest, definition wise, is a complete stoppage of cardiac pumping activity manifested by unresponsiveness, no pulse, and no breathing. अलग तरीके से समझाया जाए तो हार्ट एकदम बंद हो जाता है. तो हार्ट का पंपिंग एक्शन बंद होने से सर्कुलेशन, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई ब्रेन को, लंग्स को और वाइटल ऑर्गन्स को बंद हो जाता है. इसके लिए पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसकी सांस नहीं ले पाता है वो, और उनकी पल्स भी नहीं चेक होती है. सो ये एक डेथ के बराबर का किस्सा है जिसमें कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है. सो हार्ट पंपिंग एकदम बंद होने से अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया जाता है तो ये पेशेंट या विक्टिम डेड हो जाता है. सर यदि पब्लिक प्लेस में किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है ना, तो आम जनता कैसे पहचानेगी कि ये कार्डियक अरेस्ट है? सो पहले तो मालूम होना चाहिए कार्डियक अरेस्ट क्या है, उसको रिकग्नाइज करना चाहिए और फिर एक्शंस लेना चाहिए. तो ये 3 स्टेप अप्रोच होता है. तो जैसे कि मैंने पहले कहा, कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बंद हो जाता है. तो हार्ट बंद होने से दो चीज आम आदमी को पता चले, जो बाईस्टैंडर कहा जाता है, कि वो बेहोश है, सडनली बेहोश है, और विक्टिम का ब्रीदिंग बंद है. पल्स चेक करने की जरूरत नहीं है अगर डॉक्टर या नर्स नहीं हो तो. और खाली ब्रीदिंग नहीं हो रहा है, चेस्ट को 10 सेकेंड्स में पहचाना जाता है कि ब्रीदिंग नहीं ले रहे, एक भी सांस नहीं ले पा रहे, और पेशेंट बेहोश है, कुछ मूवमेंट नहीं है, मतलब ये पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है. ओके डॉक्टर, यदि किसी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस पेशेंट को या विक्टिम को कार्डियक अरेस्ट है, तो उसे क्या क्या करना चाहिए? सो पहले तो कार्डियक अरेस्ट मतलब इट्स इक्वल टू डेथ अगर आपने कुछ एक्शन नहीं लिया तो. सो दो चीज मेनली करनी चाहिए. एक तो कॉल फॉर हेल्प, कोई भी आजू बाजू हो उसको बोलना चाहिए कि एम्बुलेंस को बुलाए. और अगर ऐसी प्लेस है जैसे कि एयरप्लेन में हुआ, फ्लाइट में हुआ, या एयरपोर्ट पे हुआ, या कोई मॉल में हुआ, या ऐसी जगह पे वेयर अ डिफिब्रिलेटर इज अवेलेबल. डिफिब्रिलेटर माने हमने मूवीज में भी देखा है, वो शॉक देते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इन द फर्स्ट 2 or 3 मिनट्स. तो एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो फर्स्ट स्टेप इज कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर द डिफिब्रिलेटर. तो ये तो मोबाइल फोन से कर सकते हैं, या एम्बुलेंस आजू बाजू से कर सकते हैं, या कोई भी बाईस्टैंडर दूसरा हो उसको बोला जाता है कि डिफिब्रिलेटर उठा के ले आओ. सेकेंडली, इमीडिएटली पेशेंट के पास जाके चेस्ट कंप्रेशंस देना चाहिए, जो हाथ सीधा रख के एकदम दिया जाता है परपेंडिकुलर फैशन में, और ये एकदम हार्ट को कंप्रेस करके सर्कुलेशन बचाते रखता है. सो जब तक आप चेस्ट कंप्रेशंस अच्छी तरह से, सही तरीके से करो, तब तक आप पेशेंट को जिंदा रख सकते हो. अगर 1-2 मिनट में ये करने के बावजूद डिफिब आ गया, तो 2 मिनट के बाद ये डिफिब्रिलेटर ऑटोमेटिक है, तो आपको कुछ चिंता नहीं है. खाली करेक्ट पोजीशन में अप्लाई करना है. एक पैडल खाली अपने कॉलर बोन के नीचे राइट साइड पे, और दूसरा अपना आर्मपिट के नीचे लगाना है लेफ्ट साइड पे, और उसको खाली पावर ऑन करना है. एक बार पावर ऑन हुआ तो वो रिदम एनालाइज करेगा और शॉक भी डिलीवर करेगा वो डिफिब्रिलेटर. ये अगर आप कर पाते हो तो आप एक जान बचा सकते हो. सो बहुत ही अहम है कि आप चेस्ट कंप्रेशंस करो, डिफिब्रिलेटर मंगाइए, और रोटेशन में 2-2 मिनट में आप थक जाते हो तो दूसरे किसको बोलो कि चेस्ट कंप्रेशंस करे. सो मेरी इंतजा है आम आदमियों को, पुलिस को, पीपल हु आर वर्किंग इन स्कूल्स, कॉलेजेस, कि प्लीज अटेंड सीपीआर ट्रेनिंग कोर्सेज, जो खाली 2 घंटे में पूरा ये सिखाया जाता है. डॉक्टर खुसरो, जैसे आपने बताया कि पहले चेस्ट कंप्रेशन करना है, डिफिब्रिलेटर अरेंज करना है, लेकिन कई बार अपन मूवीज में देखते हैं, पिक्चरों में देखते हैं कि मुंह से कोई सांस दे रहा होता है ना, तो एक्चुअली ये क्या है और ये कैसे करना चाहिए? एक स्टडी की गई है अमेरिका में, उसमें दिखाया गया है कि 40%
ऑफ द पीपल डू नॉट वांट टू गिव माउथ टू माउथ, क्योंकि स्ट्रेंजर होता है, हमें टीबी HIV का डर रहता है, तो माउथ टू माउथ न देने के लिए वो चेस्ट कंप्रेशंस भी नहीं देते हैं और कुछ पार्टिसिपेट ही नहीं करते पेशेंट को बचाने में। सो 2010 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने बोला कि ये माउथ टू माउथ इज कंप्लीटली यूजलेस एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल, मतलब आम जगह में, फील्ड में, मूवी थिएटर में, कहाँ भी होता है, तो ये चीज करनी जरूरी नहीं है। तो खाली मूवीज तक ही रहे ये, और आम जनता को माउथ टू माउथ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और खाली चेस्ट कंप्रेशंस पे फोकस करे। और डिफिब्रिलेशन आ गया, जिसको हम AED बोलते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये अगर कर पाए तो आप जरूर एक लाइफ बचा पाओगे। और प्लीज ये बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए और थोड़ा सीखना भी चाहिए। YouTube वीडियोस भी है जिसमें ये सिखाया जाता है कैसे करना है चेस्ट कंप्रेशंस, कैसे वापरना है AED, सो इट्स वेरी इजी। सर डॉक्टर खुसरो, जैसे आपने बताया कि हॉस्पिटल के बाहर, तो क्या ये जो CPR है हॉस्पिटल के बाहर और अंदर कुछ डिफरेंट होता है? ये बहुत अहम क्वेश्चन है। आउट ऑफ हॉस्पिटल में तो आम जनता होती है, तो ये जो हमने बताया वो उसी के लिए है। सो आउट ऑफ हॉस्पिटल अगर हुआ, कहाँ भी नेबर को हुआ या किसी को फैमिली में हुआ, तो ये चीज बहुत जरूरी है। कॉल फॉर हेल्प आफ्टर रिकग्नाइजिंग, गेट द AED। अगर वो एम्बुलेंस आती है तो वो AED लेके आती है, और तब तक आपको चेस्ट कंप्रेशंस करना है। इन हॉस्पिटल पेशेंट ऑलरेडी मॉनिटर्ड होता है, तो यहाँ पर हम AED नहीं वापरते, लेकिन हमारा खुद का डिफिब्रिलेटर वापरते हैं, और सेम टेक्निक रहती है, लेकिन एडवांस कार्डियक केयर दिया जाता है उनको इन फॉर्म ऑफ ड्रग्स, पुटिंग देम ऑन वेंटिलेटर एक्सेट्रा। जैसे अपन पिक्चरों में फिर देखते हैं कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसको शॉक दिया या चेस्ट कंप्रेशन दिया, वो एकदम खड़े हो जाता है, दौड़ने लगता है, तो क्या इन पेशेंट्स के लिए कोई अलग से फिर से केयर होती है? सो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर लाइफ बचाई तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि चेस्ट कंप्रेशंस और शायद डिफिब्रिलेशन दिया तो पेशेंट कैसे होश में आता है। तो ऐसे नहीं होता है कि वो शॉक दिया तो सीधा बेड उठ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो स्टार्ट मूविंग करते हैं, सो मूवमेंट आ जाता है। अगर हमने ट्यूब डाला हुआ है वेंटिलेटर पे, अगर हेल्प आ चुकी है, तो हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट कॉन्शियस है। बट बेसिकली आप अच्छा CPR करो या चेस्ट कंप्रेशंस करो तो पेशेंट को डेफिनेटली थोड़ा मूवमेंट और होश आ जाता है, और फिर अगर आप चेक कर सकते हो तो पल्स भी वापस आ जाती है। लेकिन उसको कभी भी चल के वापस नहीं जा सकते कहाँ भी, ये कंप्लीटली गलत दिखाया जाता है। उनको एडमिशन करना है हॉस्पिटल में एटलीस्ट 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में और टाइट कंट्रोल में। तो जैसे जिस तरह से आपने बताया, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है CPR का, CPR ट्रेनिंग्स का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको, कार्डियक अरेस्ट जो यंग एज में हो रहे हैं, इन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? एक तो कि कार्डियक अरेस्ट का CPR जो है वो हमने बहुत 20 साल से सिखाया है पूरा मुंबई में और इंडिया में, एंड ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, बट मैं खुद जाके स्कूल्सों में, कॉलेजेस में, पुलिस को, NGOs को बहुत सिखाता हूँ। ये मेरा पैशन है। सो जितने लोग कांटेक्ट में आते हैं उनको हम ये सिखाते हैं। दूसरा के होपफुली किसी को कार्डियक अरेस्ट हो नहीं, और आजकल अनफॉर्चुनेटली यंग पीपल को भी देखते हैं। सो मेरे हिसाब से 3 प्रिवेंटिव चीज मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो स्ट्रेस कम करिए, स्लीप एडिक्वेट करिए, सिडेंटरी लाइफ नहीं करिए, यू मस्ट बी ऑन द मूव, थोड़ा तो चलिए। अगर आपको आधा घंटा चलना नहीं है तो एटलीस्ट क्लाइंब अप स्टेप्स, और आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, स्ट्रेस कम होएगा, ईट हेल्दी एंड स्लीप वेल। सो थर्ड वर्ल्ड कांग्रेस ऑन कार्डियोमेटाबॉलिक मेडिसिन की तरफ से आम जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप CPR सीखें, और हमारा स्लोगन है सेव अ लाइफ। Insights from the world's best medical minds.
You are watching therightdoctors.com.